हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल ट्रेड बाय वीएम में। तो आज हम बात करेंगे ऐसे सेक्टर के स्टॉक की जिस पर शुरुआत से ही इंडियन गवर्नमेंट का फोकस रहता है। तो अभी देखा जाए तो इलेक्शन रिजल्ट 2024 में सिर्फ एक ही दिन बाकी है। मैं यहाँ रेलवे सेक्टर की बात कर रही हूँ। तो क्या रेलवे सेक्टर स्टॉक्स पर इलेक्शन रिजल्ट की असर पड़ेगी कि नहीं और कैसी असर पड़ेगी, तो चलिए देखते हैं। वैसे तो मैं स्टॉक मार्केट की लेटेस्ट अपडेट तुरंत ही देती रहती हूँ, तो आप तुरंत अपडेटेड रहे इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। रेलवे सेक्टर की लेटेस्ट न्यूज की बात करें तो मोदी 3.0 मेगा प्लान फॉर रेलवेज प्लान्स इन्वेस्टमेंट फॉर ₹10 to 12 लाख करोड़। जैसे कि हम सभी जानते ही है कि इलेक्शन की शुरुआत से अभी तक कई सारे सेक्टर के स्टॉक्स में इलेक्शन रैली की वजह से फेरफार देखने को मिल रहा है। कोई स्टॉक्स है जो कि अप ट्रेंड में देखने को मिल रहा है, कई स्टॉक्स है जो कि कंसोलिडेट हो रहे हैं और कई स्टॉक ऐसे भी है जो साइडवेज भी चल रहे हैं। तो इस लेटेस्ट न्यूज की बात करें तो पर्टिकुलर रेलवे सेक्टर के लिए मोदी जी का प्लान है कि वो इन्वेस्टमेंट करेंगे 10 to 12 लाख करोड़। थोड़ा सा डिटेल में देखें तो Indian Railways is ready with a 100-day plan post elections 2024। 100 days के लिए इलेक्शन के बाद पर्टिकुलर इंडियन रेलवे के लिए इन्वेस्टमेंट प्लान कर दिया है। इट इंक्लूड्स अ फोकस ऑन वेरियस पैसेंजर फ्रेंडली मेजर्स लाइक अ 24 hours ticket refund scheme, a comprehensive super app for various railway facilities, 3 economic corridors and sleeper Vande Bharat trains, government officials told ANI। तो इस 100 डेज प्लान में तरह तरह के पॉइंट्स इंक्लूड किए गए। तो चलिए देखते हैं। ओवरऑल देखें तो पैसेंजर्स को फोकस किया गया है, जैसे कि 24 आवर टिकट की रिफंड स्कीम की गई है। रेलवे फैसिलिटीज जैसे कि 3 इकोनॉमिक कॉरिडोर्स, स्लीपर वंदे भारत ट्रेन जैसी फैसिलिटीज के लिए सुपर ऐप भी इंक्लूड होती है। द न्यू टिकट रिफंड स्कीम विल एंश्योर रिफंड्स विद इन 24 आवर्स and will replace the current 3 days to 1 week refund process। इस रिफंड स्कीम में 24 आवर्स में टिकट रिफंड हो जाएगी एंड रिप्लेस करने के लिए 3 दिन से 1 वीक तक का प्रोसेस रहेगा, जो कि पैसेंजर्स के लिए अच्छा बेनिफिट साबित हो सकता है। एंड सुपर ऐप की बात करें तो it will have all railways related facilities from booking and cancelling tickets to live tracking of trains and for booking for food in trains। रेलवे फैसिलिटी जैसे कि टिकट बुकिंग कराना हो, टिकट को कैंसिल कराना हो, ट्रेन की लोकेशन ट्रैक करना हो या ट्रेन में फूड की बुकिंग कराना हो, ये सभी फैसिलिटी इस सुपर ऐप में इंक्लूड होती है। अब ये तो हुई फर्स्ट लेटेस्ट न्यूज की बात। ऐसे ही सेकंड लेटेस्ट न्यूज की बात करें तो सेकंड न्यूज में फिनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारामन की बात की गई है। बजट 2024 फाइनेंशियल मिनिस्टर निर्मला सीतारामन अनाउंसेस 3 न्यू रेलवे इकोनॉमिक कॉरिडोर्स। जैसे कि हमने देखा कि सिर्फ इलेक्शन का ही इम्पैक्ट स्टॉक पे नहीं पड़ रहा है, लेकिन उसके साथ साथ बजट 2024 का भी इम्पैक्ट कई सारे स्टॉक्स पर पड़ रहा है। थोड़ा सा डिटेल में देखें तो Nirmala Sitharaman, while delivering her budget session speech on 1st February, said that the Prime Minister Narendra Modi government would implement 3 railway corridor program: energy, mineral and cement corridor, port connectivity corridors and high traffic destiny corridors। फिनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारामन के बजट सेशन के मुताबिक एनर्जी, मिनरल, सीमेंट कॉरिडोर, पोर्ट कनेक्टिविटी कॉरिडोर एंड हाई ट्रैफिक डेस्टिनी कॉरिडोर, ये 3 रेलवे कॉरिडोर प्रोग्राम्स श्री नरेंद्र मोदी गवर्नमेंट के द्वारा इम्प्लीमेंट होंगे। बजट सेशन में निर्मला सीतारामन ने यह भी कहा था कि द प्रोजेक्ट्स हैव बीन आइडेंटिफाइड अंडर द पीएम घाटी शक्ति फॉर एनेबलिंग मल्टी मॉडल कनेक्टिविटी। दे विल इम्प्रूव लॉजिस्टिक एफिशिएंसी एंड रिड्यूस कॉस्ट। ये 3 प्रोजेक्ट पीएम घाटी शक्ति में आइडेंटिफाई किए जाएंगे। Finance Minister Nirmala Sitharaman said that 3 major railway corridors, including for cement, will constructed and 40,000 normal railway bogies will be converted to Vande Bharat standard। वंदे भारत रेलवे के लिए बहुत बड़ी न्यूज है कि 40,000 जितनी रेलवे बोगीज वंदे भारत स्टैंडर्ड को कन्वर्ट की जाएगी। इस न्यूज का लास्ट पॉइंट देखें तो इन हर बजट 2024 स्पीच
Finance Minister Nirmala Sitharaman said that the Indian government will spend a record 11.11 trillion rupee on infrastructure certain in 2024-25 to ensure India remains one of the world's fastest growing major economics. अब ये तो हुई इंडियन रेलवे के लेटेस्ट न्यूज की बात। अब पर्टिकुलर इंडियन रेलवे सेक्टर की एक स्टॉक की बात करें तो यहाँ हम IRFC की बात कर रहे हैं, इंडियन रेलवे फाइनेंस कॉर्पोरेशन, जो कि इंडियन रेलवेज के लिए फंड्स रेज करती है। इट इज ऑल्सो रजिस्टर्ड एज सिस्टमेटिकली इम्पोर्टेंट नॉन डिपॉजिट टेकिंग नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी एंड इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस कंपनी विद रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, जो कि NBFC इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस कंपनी में RBI के साथ रजिस्टर्ड है। हाल फिलहाल में IRFC के लिए नोटिस जारी हुआ है, तो चलिए उसको देखते हैं। ये नोटिस 31 मई 2024 को ही आया है, जो कि नेशनल स्टॉक एक्सचेंज NBSE दोनों पर ही लिस्टेड हो चुका है। और इस नोटिस का मेन सब्जेक्ट देखे तो IRFC का क्रेडिट रेटिंग आउटलुक देखने के लिए ये नोटिस जारी किया हुआ है। तो चलिए आगे देखते हैं। इस नोटिस का इम्पैक्ट तुरंत ही मार्केट में दूसरे दिन पड़ने वाला है, यानी कि 3 जून को। यहाँ देखें तो S&P ग्लोबल, जो कि एक बहुत बड़ी कंपनी है, उसने IRFC को क्रेडिट रेटिंग दिया हुआ है। S&P ग्लोबल ने IRFC को पहले स्टेबल रेटिंग दिया हुआ था, जो कि एवरेज माना जाता है, लेकिन अभी के लिए स्टेबल से पॉजिटिव में ट्रांसफर कर दिया है। रेटिंग लिस्ट देखें तो IRFC को स्टेबल BBB रेट से पॉजिटिव BBB रेट में कन्वर्ट किया हुआ है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि किसी भी स्टॉक की नोटिस या अनाउंसमेंट आता है तो उसके दूसरे ही दिन स्टॉक मार्केट में उसकी इम्पैक्ट देखने को मिलती है। तो फॉर श्योर 3 जून को इस नोटिस की इम्पैक्ट देखने को मिल सकती है। अब थोड़ा सा IRFC का फाइनेंशियल एनालिसिस करें तो रेवेन्यू ग्रोथ रेट 18% के आसपास देखने को मिल रहा है एंड नेट मार्जिन देखें तो 97% के आसपास देखने को मिल रहा है। ऐसे ही रिटर्न ऑन इक्विटी यानी कि ROE की बात करें तो 13% के आसपास देखने को मिल रहा है एंड PE रेशियो 36 के आसपास देखने को मिल रहा है। IRFC के मार्केट कैपिटल की बात करें तो मार्केट कैपिटल 2,32,358 करोड़ है एंड ROCE 5% के आसपास देखने को मिल रहा है। तो ये तो हुई IRFC के वैल्यूएशन मैट्रिक्स की बात। अभी IRFC के करंट प्राइस की बात करें तो IRFC 178 के आसपास चल रहा है। थोड़ा सा टेक्निकल एनालिसिस देखें तो यहाँ चार्ट में ध्यान से देखें, 2024 की स्टार्टिंग के बाद अभी तक 2 टॉप देखने को मिल रहे हैं। तो अगर ये 2 टॉप को IRFC स्टॉक प्राइस ब्रेकआउट देता है तो फॉर श्योर 200 प्लस टारगेट मानकर चल सकते हैं एंड सपोर्ट लेवल की बात करें तो 142 मानकर चल सकते हैं एंड ऐसे ही रेजिस्टेंस लेवल की बात करें तो 184 के आसपास मानकर चल सकते हैं। लेकिन हम सिर्फ स्टॉक के लेटेस्ट न्यूज एंड फाइनेंशियल एनालिसिस के मुताबिक अपॉर्चुनिटी कवर नहीं कर सकते, लेकिन स्टॉक के एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज जानना भी बहुत जरूरी है। तो चलिए एडवांटेज देखें तो कंपनी हैज बीन मेंटेनिंग अ हेल्दी डिविडेंड पे आउट ऑफ 30.5%। यहाँ मेन एडवांटेज की बात करें तो अभी तक कंपनी ने अच्छा खासा डिविडेंड दिया हुआ है, जो कि है 30%। ऐसे ही डिसएडवांटेज देखें तो स्टॉक इज ट्रेडिंग एट 4.72 टाइम्स इट्स बुक वैल्यू। IRFC स्टॉक अपने बुक वैल्यू पर 4 बार ट्रेड कर चुका है। कंपनी हैज लो इंटरेस्ट कवरेज रेशियो, कंपनी के पास लो इंटरेस्ट का कवरेज रेशियो है। टैक्स रेट सिम्स लो, टैक्स रेट भी कम है। कंपनी माइट बी कैपिटलाइजिंग द इंटरेस्ट कॉस्ट। किसी भी स्टॉक में इन्वेस्ट करने से पहले कंपनी की बेसिक डिटेल्स, कंपनी की हिस्ट्री, कंपनी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, एडवांटेज डिसएडवांटेज सभी जानना बहुत ज़रूरी है। एंड अगर आप इन्वेस्टमेंट करना चाहे तो आप अपने इन्वेस्टमेंट एडवाइजर से एडवाइस लें और आगे बढ़े या नहीं ये आप पर डिपेंड करता है। और इन सभी के साथ साथ कंपनी ने अभी तक इन्वेस्टर्स को क्या क्या बेनिफिट दिए हुए वो भी जानना ज़रूरी है। यहाँ IRFC के अनाउंसमेंट की बात करें तो जैसे कि आज हमने देखा कि S&P ग्लोबल ने IRFC को स्टेबल रेटिंग से पॉजिटिव BBB रेटिंग दी हुई है।
तो ये न्यूज़ IRFC को मल्टीबैगर बनाने की शुरुआत है। इस नोटिस के अलावा कई सारे नोटिस एंड अनाउंसमेंट भी IRFC के लिए आए हुए हैं, जैसे कि स्क्रीन पर आपको दिखाई दे ही रहा होगा। तो इस तरह हम स्टॉक एनालिसिस कर सकते हैं एंड आगे बढ़ सकते हैं। Disclaimer: This is not investment recommendation. Do your proper research to before investing any of these things.